प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो ये है कि लगातार कोशिशें करने के बावजूद भी वो संपर्क नहीं साध पाए हैं भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि से। भारत फिल्मों का विश्व में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। जो हमारे पास में लेटेस्ट फिगर है 2022 की, उसके अनुसार उस वर्ष पूरे भारत में 2,200 फिल्में विभिन्न भाषाओं में रिलीज हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है और इसमें अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। और पुराने ज़माने में तो कहावत थी कि हर 10 कोस के बाद में बोली बदल जाती है, जिसको कि डायलेक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार भारत में 1,500 से भी ज़्यादा डायलेक्ट्स हैं और जो हमारा संविधान है वो 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकृत करता है। और हम सभी परिचित हैं तमिल फिल्म इंडस्ट्री से, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से, मराठी फिल्म इंडस्ट्री से, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से और हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री से। ये वो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं जो रेगुलरली इन भाषाओं में फिल्में प्रोड्यूस कर रही हैं और तकरीबन तकरीबन हर भाषा में फिल्में बन चुकी हैं, फिल्में बनाने का प्रयास हो चुका है। मारवाड़ी में, राजस्थानी में, गढ़वाली में, जितने भी भाषाएं हैं, कश्मीरी में, ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें फिल्में ना बनी हों। लेकिन जो रेगुलर फिल्म इंडस्ट्रीज हैं वो हैं जिनकी हमने अभी हाल ही में गिनती की। तो ये जो भारतीय फिल्म उद्योग है ये सबसे ज़्यादा फिल्में विश्व में प्रोड्यूस कर रहा है और अगर इनकी क्वालिटी और इनका जो प्रमोशन है वो सुचारू रूप से किया जाए तो ऐसा कोई कारण नहीं कि भारत विश्व की नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री ना बने। लेकिन आज तक ये एक दूर का ख्वाब है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भारतीय सरकार भारतीय फिल्म उद्योग को सक्रिय रूप से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर रही। वो एक फिल्म फेस्टिवल आयोजित कर देती है इफ़ी करके और राष्ट्रीय पुरस्कार दे देती है। इस प्रकार की जो औपचारिक गतिविधियां हैं वो होती हैं, लेकिन फिल्म उद्योग के बढ़ावे के लिए, उसके विस्तार के लिए जिन नीतियों की और जिन आर्थिक अनुदानों की आवश्यकता है वो आज तक भारतीय सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग के लिए नहीं किया। पिछले 10-12 वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में हैं, हम देख रहे हैं लगातार कि नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो जो भारत की सॉफ्ट पावर है, जो भारतीय सिनेमा है, उसको विश्व का नंबर 1 सिनेमा बनाना पड़ेगा। उसको स्थापित करना पड़ेगा विश्व में as not only the cinema which produces the maximum number of films, but also as the cinema that produces the best films in the world and which affect the thinking globally and help the world integrate into a peaceful global society. ये भारतीय फिल्म उद्योग का लक्ष्य होना चाहिए। एक ऐसे देश का फिल्म उद्योग जो विश्व गुरु बनना चाहता है, उसमें भारतीय फिल्म उद्योग का सबसे बड़ा योगदान होने जा रहा है। लेकिन अभी तक ये एक दूर का ख्वाब है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री लगातार आयोजन पर आयोजन किए जा रहे हैं, चाहे वेव्स करके आयोजन हो जो मुंबई में हुआ, चाहे और बहुत सारे आयोजन हो
प्राइवेट आयोजन हो जिसमें उन्होंने राज कपूर की 100वीं वर्षगांठ पर उनके पूरे परिवार को आमंत्रित किया, उनके साथ वीडियो बनाया, या और इस प्रकार की घटनाएं हों, वो लगातार इस प्रकार की इवेंट्स करके ये मैसेज दे रहे हैं भारतीय फिल्म उद्योग को कि मैं तत्पर हूं आपका बढ़ावा देने के लिए। भारत सरकार अगर कुछ भी कर सकती है जो भारतीय फिल्म उद्योग को आगे लेकर जाए, वो करने के लिए भारत सरकार तत्पर है। लेकिन भारत सरकार के जो भी काम हैं, केवल भारत सरकार के नहीं, विश्व की जितनी भी सरकारें हैं, उनके जो काम हैं वो लिखित रूप से होते हैं, ओरली नहीं होते। जब तक कि कोई एजेंडा एक फाइल के अंदर बन के एक पिटीशन के रूप में सरकार के पास ना जाए और जब सरकार के संबंध अधिकारी उस पर नोटिंग करें और अपनी रिकमेंडेशन मंत्री को दें, तब तक कोई भी गतिविधि, कोई भी नीतिगत फैसला नहीं किया जा सकता। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो ये है कि लगातार कोशिशें करने के बावजूद भी वो संपर्क नहीं साध पाए हैं भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो ये है कि लगातार कोशिशें करने के बावजूद भी वो संपर्क नहीं साध पाए हैं भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि से। भारतीय फिल्म उद्योग का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? रजनीकांत जी कर रहे हैं, शाहरुख खान कर रहे हैं, सलमान खान कर रहे हैं, या कोई और सुपरस्टार कर रहे हैं? कौन कर रहा है? ये सब नहीं कर रहे। ये हम सब भली भांति जानते हैं। इनकी लोकप्रियता पर कोई हम प्रशंसन नहीं लगाते, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारतीय फिल्म उद्योग का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जो भारतीय फिल्म उद्योग के बिहाफ पर सरकार से वार्तालाप कर सके और एक ऐसे वार्तालाप की शुरुआत करे जो लिखित में हो और भारतीय फिल्म उद्योग की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या नीतियां हैं जो भारतीय सरकार को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और क्या आर्थिक अनुदान है जो भारतीय सरकार को देने चाहिए। जब तक ये सारे कार्य एक औपचारिक प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय फिल्म उद्योग के, जब तक कोई ऐसी संस्था भारत सरकार के साथ वार्तालाप नहीं करती, तब तक इस दिशा में कोई भी प्रगति नहीं हो सकती। सौभाग्य की बात है कि 1951 में, आज से लगभग 75 साल पहले, और 75 साल एक बहुत लंबा समय है। अगर कोई ऐसी संस्था है जो 75 साल पुरानी है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अगर हम आज कोई संस्था बनाएंगे तो हमें 75 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, वो इतनी मैच्योर होए, वो उसमें इतनी क्रेडिबिलिटी आए। तो वो संस्था है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके कि सर्वप्रथम प्रेसिडेंट थे महबूब खान, जो एक बहुत ही जिम्मेदार और एक बहुत ही सक्षम फिल्मकार थे, जिन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की। और 75 साल की निरंतर यात्रा के साथ ये संस्था आज भी सक्रिय है, जीवित है, और हर साल जो फिल्में एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट होंगी भारत से, उनका सिलेक्शन करती है। ये एक अच्छा काम है कि हम नॉमिनेट करते हैं फिल्म को ऑस्कर के लिए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं कि भारत सरकार जब तत्पर है कोई नीतिगत फैसले लेने के लिए, तब फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया को आगे बढ़कर आना चाहिए। लिखित में एक अपना मेमोरेंडम दे भारत सरकार को, पीएमओ को और बाकी सारे मंत्रालयों को। और यहाँ पर यह बात कहनी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया भी अपनी ताकत के बारे में, अपनी सामर्थ्य के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है। उसको पता नहीं है कि मेरे में क्या ताकत है।
एक ऐसा सोया हुआ शेर है जिसको अपनी ही ताकत का नहीं पता। तो जो फ़िल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वो तमाम जितनी एसोसिएशंस हैं, रीजनल एसोसिएशन है, तमिल सिनेमा की, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, भोजपुरी, जितनी भी एसोसिएशंस हैं प्रोड्यूसर्स की, उन सब की एपेक्स बॉडी है। तो एक बात तो बहुत क्लियर हो जाती है कि फ़िल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया को कोई भी काम जो प्रादेशिक स्तर पर नहीं करना है, क्योंकि प्रादेशिक स्तर पर एसोसिएशंस ऑलरेडी सक्रिय हैं प्रादेशिक सरकार से बातें करने के लिए। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का एकमात्र लक्ष्य भारत की सरकार के साथ में संवाद स्थापित करना होना चाहिए। और इस बात का संज्ञान ले लेना बहुत आवश्यक है कि केवल सूचना प्रसारण मंत्रालय ही भारतीय फिल्म उद्योग से संबंधित सरकारी मंत्रालय नहीं है। आज हम सारी फिल्मों के ऊपर जीएसटी पे कर रहे हैं, जिसके अंदर 9% जीएसटी हर फिल्म के टिकट के ऊपर केंद्रीय सरकार के पास जा रहा है। तो इस प्रकार वित्त मंत्रालय भी आंसरेबल है भारतीय फिल्म उद्योग को कि वो जो कलेक्शन कर रहा है इस जीएसटी से, जो सेंट्रल जीएसटी है, जो कि हजारों करोड़ों में पर एनम में कलेक्ट हो रहा होगा, उसमें से भारतीय फिल्म उद्योग की प्रगति के लिए वो क्या अनुदान दे रहा है। इसलिए वित्त मंत्रालय के साथ भी संवाद होना भारतीय फिल्म उद्योग का, फिल्म फेडरेशन का, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा, भारतीय फ़िल्में जो हैं वो भारतीय संस्कृति का पालन-पोषण कर रही हैं, इसलिए सांस्कृतिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ, एंड फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया शुड ऑल्सो बी इन कन्वर्सेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फिर जो पर्यटन है भारतवर्ष में, उस पर्यटन को आगे बढ़ाने में भी फ़िल्मों का एक अपूर्व योगदान होता है। तो पर्यटन मंत्रालय को भी भारतीय फ़िल्म उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए और फ़िल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के भारतीय पर्यटन मंत्रालय के साथ भी सक्रिय संबंध होने चाहिए। और सूचना प्रसारण मंत्रालय तो है ही, और इन सारे मंत्रालयों को और एज एन इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, उसके साथ में भी वर्कर्स की क्या कंडीशंस हैं, और बाकी उद्योगों की तरह फिल्म उद्योग को भी क्या वही सारे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं जो भारत सरकार और उद्योगों को दे रही है। इसकी जानकारी और इसको आगे बढ़ाने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के साथ में संबंध रखा जाना बहुत ज़रूरी है। इन सारे मंत्रालयों को एक लूप में रखने के लिए पीएमओ का भी सक्रिय होना बहुत आवश्यक है, ताकि प्रधानमंत्री अपनी निगरानी में इन सारे मंत्रालयों का क्या वार्तालाप चल रहा है फिल्म उद्योग के साथ और उन पर क्या प्रगति हो रही है, उसका वो लगातार मुआयना कर सके। तो यही हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया अपने उत्तरदायित्व को, अपनी शक्ति को और अपनी पोटेंशियल को पहचानेगी और उस हिसाब से एक सोए हुए टाइगर की तरह जागेगी और वो काम करेगी जो बहुत लंबे अरसे से ड्यू है।